हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बिहाइव उसका लेसन नंबर 8 देखेंगे। उसका पार्ट सेकंड है मारिया शारपोवा। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसे समझेंगे। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारपोवा। डिसआर्म के माने होता है आकर्षण, यानी मारिया शारपोवा में कुछ आकर्षक है। समथिंग एट ऑड्स विद कहते हैं मैच ना खाना, मिलना नहीं, ठीक है। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल, जो उसकी रेडी स्माइल यानी तत्पर मुस्कान है। एंड ग्लैमरस अटायर है, और जो उसका ग्लैमरस यानी शानदार जो उसका वस्त्र है उससे मेल नहीं खाता। एंड और दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड, और कुछ चीज़ें हैं इन हर उनमें लिफ्टेड हर जो उसको उठाई हैं। ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2005 को टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस, जो औरतों की महिलाओं की टेनिस है उसमें उसे नंबर 1 पर पहुंचाया 22 अगस्त 2005 को। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ऑल दिस हैपेंड इन आलमोस्ट नो टाइम। ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ इन आलमोस्ट नो टाइम, यानी ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ये सब चीज़ें हो गई। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। पॉइज्ड कहते हैं बैलेंस बनाए रखने को, यानी संतुलन बनाए रखना। बियॉन्ड के माने दूर, परे। हर ईयर्स अपने एज से, जो उसकी एज थी यानी उम्र थी उससे कहीं दूर। द साइबेरियन बॉर्न, ये लड़की कहाँ पैदा हुई? साइबेरिया में यानी रशिया में। बॉर्न टीनेजर टूक जस्ट 4 ईयर्स, इसको सिर्फ 4 साल लगे। एज अ प्रोफेशनल, एक व्यवसायी, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने में। टू रीच, पहुँचने में। द पिनेकल, उसकी चोटी पर, यानी सिर्फ 4 ही साल लगे थे इस लड़की को और वो चोटी पर पहुंच गई थी। ये अपने जो उसकी उम्र थी उससे कहीं ज़्यादा उसकी बड़ी उपलब्धि थी। हाउ एवर, फिर भी। द रैपिड एसेंट, रैपिड यानी तेज़ी से, एसेंट यानी उत्थान, उदय, तेज़ी से बढ़ते हुए। इन अ फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस दुनिया में। बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, 9 साल पहले ही शुरू हुआ। विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान के स्तर से ये चीज़ें शुरू हुई। फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर्ड, बहुत ही कम बच्चे तैयार होते हैं। टू इंड्योर, इस चीज़ को सहने के लिए, यानी 9 साल की उम्र में इस चीज़ को करना बहुत ही मुश्किल होता है, अपने घर बार को छोड़कर चले जाना और किसी चीज़ के लिए तैयारी करना। लिटिल मारिया, छोटी मारिया, हैड नॉट एट, अभी तक नहीं, सेलिब्रेटेड, मना पाई थी, हर 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन वो नहीं मना पाई थी। व्हेन शी वाज पैक्ड अप, जब उसको उसका सामान पैक कर दिया गया। टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, और उसे ट्रेन में बैठाकर भेज दिया गया यूनाइटेड स्टेट की तरफ। दैट ट्रिप, वो यात्रा। टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में। विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। यूरी, उनका क्या नाम था? यूरी। लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, उसे सफलता के मार्ग पर खड़ा कर दिया। एंड स्टारडम, और स्टारडम के रास्ते पर उसे खड़ा कर दिया। बट लेकिन इट आल्सो रिक्वायर्ड, उसको ज़रूरत थी आ हार्ट रेचिंग 2 ईयर सेपरेशन, 2 साल की जो हार्ट रेचिंग यानी दिल को दुखा देने वाला सेपरेशन यानी अलगाव था। फ्राम हर मदर, अपनी माँ से। ये लेना वो भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। द लेटर यानी बाद में आने वाला, यानी पिछला, उसकी माँ। वाज कंपेल्ड, उसको मजबूर किया गया। टू स्टे बैक, ठहरना। इन साइबेरिया, साइबेरिया में। बिकॉज, क्योंकि आव वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, कुछ वीज़ा का अवरोध था जिसके कारण उसे साइबेरिया में ही रहना पड़ा 2 साल के लिए। द 9 ईयर ओल्ड गर्ल, 9 साल की लड़की। हैड ऑलरेडी लर्न, वो पहले से ही सीख चुकी थी। एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, सबक। इन लाइफ, ज़िंदगी में। दैट की टेनिस एक्सेलेंस, जो टेनिस का एक्सेलेंस है, श्रेष्ठता। वुड ओनली कम, वो सिर्फ आएगी। एट अ प्राइस, एक कीमत पर, यानी किसी कीमत को चुकाएंगे तभी ये श्रेष्ठता हमारे अंदर आएगी। तो वो इस चीज़ सीख चुकी थी 2 साल अपनी माँ से दूर रहने के लिए। आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेला हुआ करती थी। मारिया शारपोवा रिकॉल्स, मारिया शारपोवा याद करती हैं। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली यानी बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ को मैं मिस करती थी, याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग, मेरे पिताजी जो थे काम करते थे। एज मच एज ही कुड डू, वो कर सकते थे। टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, वो इतना करते थे कि ताकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे, इसलिए वो काम करते थे। सो इसलिए ही कुडंट सी मी आइदर, इसलिए वो मुझे आकर मिल नहीं सकते थे। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सो यंग,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी नौजवान थी। आई यूज टू गो टू बेड, मैं बेड पे जाया करती थी। एट 8 PM 8 बजे शाम को ही मैं बेड पे जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स, जो दूसरे शिष्य थे, स्टूडेंट थे टेनिस के, वुड कम आते थे। इन एट 11 PM 11 बजे वो सब आते थे, और मैं छोटी लड़की थी इसलिए 8 बजे सोने चली जाती थी। एंड वेक मी अप, और वो मुझे सब क्या करते, उठाते। एंड ऑर्डर मी, और मुझे ऑर्डर देते। टू टाइडी अप, कि मैं व्यवस्थित करूं, संवारूं द रूम, कमरे को। एंड क्लीन इट, और उसे साफ़ करूं, वो मुझे हुक्म देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इंस्टेड माने के बजाय, ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, वो चीज़ मुझे क्या करती, डिप्रेस यानी हताश करती, उदास करती, उसके बजाय आई बिकेम, मैं हो गई, मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड, यानी बहुत ही शांति से दृढ़ निश्चय कर लिया। एंड मेंटली टफ, और जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कठोर में बन गई। आई लर्नड, मैंने सीख लिया था। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी है ये मैंने सीख लिया था, अब मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, ऑफ क्विटिंग, छोड़ने का। बिकॉज, क्योंकि, आई न्यू, मैं जानती थी, वाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। व्हेन यू कम, जब आप आते हैं, फ्रॉम नथिंग, शून्य से आप आते हैं। एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ नहीं होता है। देन, तब उसके बाद, इट मेक्स यू वेरी हंग्री, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूखा कर देती हैं। एंड डिटर्मिन्ड, और आपको दृढ़ निश्चय बना देती हैं। भूख से मुराद यानी उस चीज़ की पाने की चाहत आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई वुड हैव पुट अप विद के माने बर्दाश्त करना, सहना। मच मोर ह्यूमिलिएशन, अपमान, यानी मैंने बहुत ज़्यादा अपमान बर्दाश्त किया। एंड इंसल्ट, बेइज्जती मैंने बर्दाश्त की। दैन टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, जो मेरा ड्रीम था, ख्वाब था, उसको पाने के लिए, उसका पीछा करने, परसू के माने पीछा करना, उसको फॉलो करना। स्टीड फास्टली परसू यानी कॉन्टीन्यूसली, लगातार दृढ़ता से मैंने उसको, अपने ख्वाब को पाने के लिए लगातार बेइज्जती और अपमान को सहा। दैट टफनेस, वो जो टफनेस, कठोरता है, रन्स, दौड़ती है, थ्रू मारिया इवन टुडे, आज भी वो चीज़ें मारिया शारापोवा के अंदर दौड़ती हैं, वो खुद कहती हैं। इट वॉज द की, ये क्या चाबी थी, टू हर बैगिंग, उसकी उपलब्धि की, उसकी जीत की ये चाबी थी। द वीमेंस सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, 2004 में जो उसने महिला एकल पदक जो उसने जीता था, उसकी ये चाबी थी। एंड टू हर मेटियोरिक राइज, और उसकी तीव्र उत्थान, टू द वर्ल्ड, दुनिया में, नंबर 1 आने की। स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, अगली साल देखी गई, यानी उसकी जो चाबी थी, कुंजी थी, वही थी उसकी टफनेस जो उसने बचपन में सहा था। वाइल, जबकि, हर जर्नी, उसकी जो यात्रा थी, फ्रॉम द फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के बर्फीले मैदान से, जहाँ वो पैदा हुई थी, साइबेरिया यानी रशिया में पैदा हुई थी। टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, समिट कहते चोटी को, वीमेंस टेनिस यानी महिलाओं की जो टेनिस थी, उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए साइबेरिया से, एक फ्रोज़न प्लेन्स यानी बर्फीले मैदान से उसका सफ़र जो था। हैज़ टच्ड, छू लिया था। द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, जो टेनिस के फैंस थे, उनके दिलों को उसने जीत लिया था। फॉर द यंगस्टर, क्योंकि जो ये यंगस्टर नौजवान थी, हर सिर्फ खुद को। देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, अपीयर्स यानी प्रतीत होना, मालूम पड़ना। टू बी नो रूम, कोई भी जगह नहीं, फॉर सेंटिमेंट, भावुकता के लिए, यानी वो खुद में कोई भी भावुकता के लिए उसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। द स्ट्रेट लुक्स, जो उसका लुक्स था, उसका जो चेहरा था, फेस था, स्ट्रेट था, सीधा था। एंड द आंसर्स शी गिव्स, वो जवाब देती है। व्हेन, आज, जब उससे पूछा जाता है। अबाउट हर एम्बिशन, उसके जो महत्वाकांक्षा, उसके बारे में जब पूछा जाता है। मेक इट एम्पली क्लियर, मेक इट करती हैं इस चीज़ को, एम्पली पर्याप्त रूप से, बहुत ज़्यादा, क्लियर स्पष्ट करती हैं। दैट की, शी कंसीडर्स, वो मानती हैं, द सेक्रीफाइस, जो उनकी कुर्बानी है, वह वर्थ इट, इस चीज़ के योग्य थी कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करती हूँ। एट वाट आई डू, जो चीज़ भी मैं करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, ये उसका क्या मंत्र है, किस चीज़ के लिए, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद
आ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। यद्यपि मारिया शारापोवा स्पीक्स बोलती हैं विद अ प्रोनाउंस्ड, उनकी जो प्रोनाउंस जो उनका उच्चारण है अमेरिकन एक्सेंट है, यानी उनके बोलने का अंदाज़ अमेरिकन है ना कि रशियन। शी प्राउडली परेड्स, वो गर्व से परेड्स यानी दिखाती हैं, शो करती हैं लोगों को, हर रशियन, अपना जो रशियन है नेशनैलिटी नागरिकता है उनको दर्शाती हैं, ना कि उन्हें छिपाती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स जो संदेह हैं उनको क्लियर करते हुए। शी सेज, वो कहती हैं, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट कि द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, US जो है उनके ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि वो वहाँ पर रही हैं। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास क्या रशियन की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, जो मेरा खून है वो पूर्ण रूप से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स, मैं ओलंपिक्स खेलूँगी फॉर रशिया, रशिया के लिए। इफ़ दे वांट मी, अगर वो मुझसे चाहते हैं कि मैं खेलूँ तो मैं ज़रूर खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, लाइक के माने तरह, एनी नंबर कोई भी संख्या हो, ऑफ टीनेज्ड यानी 13 से 19 सालों के उम्र वाले, चाहे लड़की हो या लड़का। सेंसेशंस जो उसकी भावना होती, उत्तेजना होती है, उसकी तरह मारिया शारापोवा भी लिस्ट फैशन, उसने भी एक लिस्ट बनाई है, यानी अपने लिस्ट में फैशन को उसने शामिल किया है। सिंगिंग, गाना गाने को, एंड डांसिंग और नाचने को। एज हर हॉबीज़, अपनी एक हॉबीज़ यानी शौक़ की तरह उसने अपनी लिस्ट में इन सब चीज़ों को शामिल किया है, अदर जो टीनेज्ड लोग होते उसकी तरह, ठीक है, ना कि वो ऐसी ना है कि वो इन सब चीज़ों को पसंद ना करें। शी लव्स, वो पसंद करती है रीडिंग, पढ़ना, द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, आर्थर कोनन डॉयल की जो नॉवेल्स यानी उपन्यास उसको पढ़ना वो पसंद करती है। हर फॉन्डनेस, उसका जो शौक़ है, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, जो शाम को वो गाउन्स पहनती है, वो सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत। अपीयर्स, मालूम पड़ता है, एट ऑड्स विद हर लव, ऑड्स विद हर यानी ऑड्स विद के माने होता है मैच ना खाना, यानी अजीब लगता है। लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, जो वो पैनकेक खाती है उस पर चॉकलेट फैला रहता है, उसके साथ जब ये पहनती है अजीब लगता है। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, फिजी यानी बुलबुलेदार, ऑरेंज ड्रिंक यानी जो ऑरेंज का वो ड्रिंक पीती है, उसके साथ उसका जो गाउन्स है वो मैच नहीं खाता है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शारापोवा को नहीं किया जा सकता पिजन होल्ड, जिसको हम कहते हैं कैटेगराइज्ड, यानी उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता है। हर टैलेंट, जो उसकी योग्यता है। अनवेवरिंग डिज़ायर, अनवेवरिंग यानी अपरिवर्तनशील, जो तब्दील ना हो, उसकी जो डिज़ायर इच्छा है अपरिवर्तनशील है। टू सक्सेस, कामयाबी के लिए। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान के लिए तत्परता, यानी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हैव लिफ्टेड हर, उसको उठाया है। टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊपर यानी सबसे नंबर 1 पर लाने के लिए उसकी जो क्या है, रेडीनेस टू सेक्रीफाइस यानी बलिदान की तत्परता, और दूसरी चीज़ उसकी जो अनवेवरिंग डिज़ायर यानी अपरिवर्तनशील जो उसकी इच्छा है, इन चीज़ों ने उसको ऊपर उठाया है। फ्यू वुड ग्रज हर, ग्रज के माने असंतोष होना, कुढ़ना यानी द्वेष रखना, दुश्मनी रखना। फ्यू वुड ग्रज हर, बहुत कम ही लोग उससे असंतोष हैं। किस चीज़ से? द रिचेस, उसकी धन से, उसकी दौलत से। शी इज़ नाउ रीपिंग, जिस चीज़ को वो अब क्या करे, रीप के माने काटना, यानी फसल को काटना, यानी अब वो चीज़ वो पा रही है। दिस इज़ वाट शी हैज़ टू से, दिस इज़ वाट, यही वो चीज़ है, शी हैज़ टू से, जो उसको कहना है। अबाउट हर मॉनिटरी गेंस, जो उसकी मॉनिटरी है यानी पैसा है, धन दौलत है, जो अब पा रही है। फ्रॉम टेनिस, यानी टेनिस से जो कमा रही है, उसका कहना है ऑफ कोर्स, बेशक। मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी क्या है, पैसा एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, टेनिस उसके लिए क्या, एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इज़ टू बिकम नंबर वन होना इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। दैट इज़ द ड्रीम, वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द, उसकी क्या है, ख्वाब है, उसका सपना है। दैट केप्ट मी गोइंग, जो उसको बनाए रखा इसके पीछे। मारिया शारापोवा के कहने का मतलब ये है कि वो जो ये टेनिस खेल है, ना कि वो उसके लिए बिज़नेस है या स्पोर्ट खेल है, बल्कि वो जो उसका एक ड्रीम था, सपना था, वो उसके पीछे लगी थी, उसका एक क्या है, शौक़ था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।